बिहारी भगवान की। यहाँ पर कन्हैया ने दिव्य रास लीला की। अब जो है आगे कंस ने सोचा कि भैया उसका तो पता ही नहीं चला जो मारने वाला था। कंस ने दो दैत्य और भेजे, शंखचूड़ और बेमासुर भेजे, तो उनका भी भगवान ने उद्धार किया। बोलो राधे 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 राधे। जैसे ही इन दैत्यों का भी विनाश कर दिया तो नारद जी ने सोचा कि ऐसे काम नहीं चलेगा। भगवान तो आए केवल 125 वर्ष के लिए, और यहाँ एक एक करके यदि ये भेजेगा कंस राक्षसों को, तो भगवान फुटकर में काम चलाएंगे। इसलिए अब फुटकर का काम बंद, थोक का काम चालू। तो नारद जी सीधे सीधे ठाकुर जी के पास आए और कन्हैया से बोले, भगवान हम कंस के यहाँ सारी व्यवस्था करके आ गए, अब आप ये फटकर का काम बंद करो और थोक का काम चालू करो। बोले क्या मतलब? बोले अक्रूर जी आपको लेने आएंगे, और आप अक्रूर जी आए तो उनके साथ वहीं जाना और मथुरा में कंस का और वहां सारे दैत्यों का विनाश कर देना। कन्हैया ने कहा ठीक है। यहाँ नारद जी कंस के पास पहुंचे और कंस से कहा, सुनो तुम्हें मारने वाला कोई और नहीं, नंद का लाला जो गोकुल में है वह है। वह बोला तो क्या करें, अब आप उपाय बताओ। तो नारद जी बोले, देखो तुम एक एक करके भेजते रहोगे और वो निपटाता रहेगा, इसलिए तुम एक काम करो कि किसी को वहां भेजो और उसको यहीं बुला लो और तुम सब मिलके उसको मार देना। तुम्हें मरने का भी डर नहीं रहेगा। कंस बोला हाँ ये ठीक है। अच्छा कन्हैया को लेने कौन जाए? तो सोचा कि अक्रूर जी को भेजा जाए। अक्रूर जी को बुलाया कंस ने, निमंत्रण दिया, बड़े सम्मान के साथ अक्रूर जी को बुलाया। तो अक्रूर जी तो बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि इतना दुष्ट यह आज मुझे इतने सम्मान से बुला रहा है, ऐसा क्या कारण है? क्योंकि नवन नीच की अति दुखदाई। कोई अभिमानी व्यक्ति यदि ज्यादा झुक रहा हो तो समझ लो दाल में कुछ काला है। तो अक्रूर जी को लगा कि ये क्यों बुला रहे हैं, फिर भी चलो अब राजा का आदेश है तो जाना तो पड़ेगा ही। अक्रूर जी कंस के पास पहुंचे और कंस ने कहा कि अक्रूर जी आप ही एक ऐसे हैं जो कन्हैया को लेकर यहाँ आ सकते हैं। मेरा जो शत्रु है कृष्ण, उसको यहाँ लेकर आओ और यहाँ पूरी रणनीति तैयार कर लेंगे और यहीं उसका उद्धार कर देंगे। अब अक्रूर जी मना भी नहीं कर पाए। अक्रूर जी ने सोचा, हे भगवान अब मैं कन्हैया को एक तरफ तो खुशी हो रही है कि आज कन्हैया के दर्शन होंगे, और एक तरफ मन में लग रहा है कि ये कन्हैया को मारने का षड्यंत्र यहाँ कर रहा है, मैं ऐसे कैसे लेकर आऊं। लेकिन फिर भी चलो चलते हैं। अब अक्रूर जी रथ में बैठे और कन्हैया को लेने के लिए वृंदावन आए, और जैसे ही रास्ते में चलने लगे तो अपने विचारों में ही खो गए। आहा आज उस दिव्य छवि के दर्शन होंगे। कन्हैया जब काका काका कह के बोलेंगे तो मैं तो एकदम पागल ही हो जाऊंगा। अब रथ को चलाते हैं, सोचने लग जाते हैं तो महाराज बैठे ही रहते हैं। अब रथ तो जब चले आगे जब उन्हें कोई हाँकने वाला हो। ऐसे होते होते मात्र 10 किलोमीटर की दूरी, और अक्रूर जी कब पहुंचे? सुबह के चले शाम को पहुंचे। और जैसे ही अक्रूर जी पहुंचे तो कन्हैया ने देखा कि अक्रूर चाचा आए हैं, तो जाते ही प्रणाम किया, कहो कैसे आना हुआ। तब अक्रूर जी ने कन्हैया को पूरी बात बता दी, ऐसी ऐसी बात है। कन्हैया ने कहा कि देखो आप जो है
नंद बाबा को ये मत बताना कि कंस इसलिए मुझे वहां बुला रहा है। यदि आप नंद बाबा माँ यशोदा से कह दोगे तो वह मुझे जाने नहीं देंगे। आप तो यह कह देना कि मथुरापुरी में बड़ा ही भव्य मेला लगा है और मेला देखने के लिए मैं 2-4 दिन के लिए कन्हैया और बलराम को लेने आया हूं, तो बाबा मना नहीं करेंगे। ऐसा ही किया अक्रूर जी ने। अक्रूर जी ने कहा, अरे बाबा, मैंने सुना है तुम्हारे लाला बड़े वीर हैं, बड़े बड़े राक्षसों को इनने मार गिराया, बड़े बड़े दुष्टों को मार गिराया, तो क्यों ना इनका बल का प्रदर्शन एक बड़ी रंगभूमि पे किया जाए, तो इनका भी नाम होगा और तुम्हारा भी नाम होगा। कंस ने बहुत ही सुंदर मेले का आयोजन किया है, तो उस मेले में कन्हैया और बलराम को ले जाऊंगा, 2-4 दिन घुमा के तुम्हें वापस ले आऊंगा। बाबा ने कहा, कन्हैया आज तक मुझसे दूर तो हुआ नहीं, अब तुम कह रहे हो। कन्हैया बोले, बाबा मेला देखने तो जाने दो ना, बच्चों का मन तो वैसे ही मेला देखने में ज्यादा रहता है। अरे मेला देख के जाएंगे और आ जाएंगे। बाबा ने कहा ठीक है। गोपी ग्वाल, अब ग्वाल सखा जो थे बोले, देख लाला तू अकेलो जाएगो, हमें भी ना ले चलेगो। तो सखा बोले, अरे भैया तुम भी चलो। अब क्या था महाराज, सबने कहा सुबह मेला देखने के चलना है, तो सबने अपनी अपनी तैयारियां करना शुरू कर दी। लेकिन जैसे ही मैया को पता चला कि मेरा लाला मुझसे दूर जा रहा है, मैया तो रोने लगी। मैया की आंखों से आंसू आ गए। बोली, रे लाला तू मुझे छोड़ के जा रहा है, मैं तेरे बिना कैसे रहूंगी। कन्हैया बोले, मैया 2 दिन की तो बात ही, आज जाऊंगा, कल मेला घूमूंगा और परसों वापस आ जाऊंगा। मैया तो स्तब्ध हो गई, कुछ कह ही नहीं पा रही। मैया की समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। कन्हैया की ज्यादा जिद देखी तो मैया बोली, ठीक है लाला, लेकिन देख आज जाइयो, कल मेला देख के परसों वापस आ जाइयो। अगर तू नहीं आयो तो समझ लीजिए तेरी मैया तुमको जिंदा नहीं मिलेगी। कन्हैया बोले, ना भैया कैसी बात करे तू, मैंने तो कह रही कि मैं तो आज जाऊंगा, कल रुकूंगा, परसा मेला देख के वापस आ जाऊंगा। मैया ने बहुत ही विलाप किया। अब जैसे तैसे मैया से भगवान ने आज्ञा ली, सुबह अपने रथ को तैयार किया अक्रूर जी ने, और जैसे ही गोपियों को पता चला, तो विधाता जैसे ही पता चला तो गोपियां अक्रूर जी को गालियां देने लगी। अरे अक्रूर, ये तो तुम्हारा नाम अक्रूर किसने रख दिया, तेरा नाम तो क्रूर होना चाहिए था। जो हमारे प्राणों से प्यारे हमारे मनमोहन को तू हमसे दूर ले जा रहा है। अहो विधाता स्वन कंचित दया, संज्योति मैत्र्या प्रणयेन देहिना, तांसा कृतार्थान वयून पार्थकम, विक्रीडितं ते विकिचेष्टितं यः। हे विधाता, कन्हैया के जाने से पहले हमारे प्राण ही क्यों नहीं चले जाते, प्राण निकल जाए इससे अच्छा। यह अक्रूर कहां से कहां कन्हैया को लेने आ गया, अक्रूर जी को ही गालियां देने लगी। बड़ी ही दुखी हैं, रो रही हैं। सारे ग्वालवाल तो आगे निकल गए। जैसे ही कन्हैया का रथ आगे बढ़ाने वाले थे अक्रूर जी, तो क्या देखा कि सारी गोपियां रथ के चारों तरफ लेट गई।
जैसे ही गोपियों को लेटे देखा तो अक्रूर जी तो एकदम डर गए कि इधर मैया का प्रेम, इधर इन ब्रजवासियों का प्रेम, इन गोपियों का प्रेम। कहीं ऐसा तो नहीं कि परमात्मा ना हो, इनका ही कन्हैया हो और मैं इनको ले जाऊं और वहां पर यदि कंस के द्वारा इनका वध हो गया तो मैं तो कहीं का मुंह दिखाने के लिए नहीं रहूंगा। कन्हैया तो गोपियों से बोले, अरे अरे गोपियों, मैं तो आज जाऊंगा, कल मेला देखूंगा और परसों आ जाऊंगा। जैसे ही इतना कहा तो गोपियां बोली, अच्छा अरे बहना, जब इन्हीं की इच्छा है तो फिर हम क्यों रोक रहे हैं। अरे यही जाना चाहते हैं तो हम तो व्यर्थ में ही परेशान हो रहे हैं, इतनी दुखी हो रहे हैं। ठीक है लाला, तुम्हारी ही खुशी में हमारी खुशी है, तुम जाना चाहते हो तो जाओ, पर याद रखना यदि वापस नहीं आए तो इस ब्रज धाम में एक भी आपको जीवित नहीं मिलेगा। कन्हैया बोले, नहीं नहीं, मैं आज जाऊंगा, कल मेला देखूंगा, परसों वापस आ जाऊंगा। इतना कह करके कन्हैया तो चले। जैसे ही चले तो गोपियां एकटक देखती रहीं। जब तक रथ दिखाई देता रहा तब तक देखती रहीं, ध्वज दिखाई देती रही तब तक देखती रहीं। अब तो महाराज रथ की धूल उड़ रही है, उस धूल को ही निहार रही है। जैसे ही देखा कि अब तो धूल उड़ना भी बंद हो गया, बेचारी गोपियां अपने अपने घर चली गईं। यहां कन्हैया फिर जो है कहां पहुंच गए, मथुरा। अब तो कन्हैया जैसे ही मथुरा में पहुंचे और मथुरा में पहुंचने के बाद कन्हैया को जैसे ही मथुरा के सब नर नारियों ने देखा तो सब में चर्चा हो गई, भैया हल्ला हो गया। अरे कोई कहता है भैया देखिए वो पूतना को मारे में मारे आगो, कोई कहे भैया वो अगासुर को मारे में मारो आगो। चारों तरफ से कन्हैया को देखने के लिए एकदम भीड़ उमड़ी और प्रभु का जो सौंदर्य देखा तो सारे लोग एकदम दौड़े। अरे धाये धाम काम सब त्यागे, धाये धाम काम सब त्यागे, मनहु रंग निधि लूटन लागे, मनहु रंग निधि लूटन लागे, मनहु रंग निधि लूटन लागे, मनहु रंग निधि लूटन लागे। धाये धाम काम सब त्यागे, धाये धाम हम, धाये धाम हम, धाये धाम काम। अपने सारे ग्रह कार्यों को छोड़ छोड़ करके सारे मथुरा वाले घूम रहे हैं। अच्छा, भगवान ने 2 नगरियों का भ्रमण किया है। नगरों का कौन सी? राम अवतार में मिथिला नगरी। जब भगवान मिथिला में गए तो मिथिला की सखियां भी झरोके से झांक झांक कर भगवान को देखने लगी। क्या हुआ कि एक स्त्री का नया नया विवाह हुआ था, एक बेटी का, तो वह अपने ससुराल में मिथिलापुरी में अभी नई नई बहू बन के ही आई थी। तो झरोके से जैसे ही झांक रही थी, देख रहे थे, तो वहीं उसकी सास खड़ी थी बगल में। अब वो बेचारी जैसे ही घूंघट खोले देखने के लिए तो सास वहीं, घूंघट डाल, घूंघट क्यों निकाल रही है, अभी नई नई तो शादी हुई। अच्छा, प्रभु को ना देखे, वो राम जी के दर्शन तो ना करे पर उसके घूंघट में ही चित्त लगाए रहे अपना। आखिर में वो बोली माता जी
आप जितना चित्त मेरे घूंघट में लगा रही हैं, यदि इतना चित्त यदि भगवान के दर्शन में लगाती हैं तो आपका कल्याण अवश्य हो जाता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा, सास और बहू का रिश्ता शुरू से ही थोड़ा वैसा चलता रहता है, सब जगह ही है। एक बार क्या हुआ कि एक माताजी जो है तुलसी की पूजा करती थी। तुलसा महारानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। माताजी तो तुलसी जी की पूजा करती थी। अब क्या हुआ कि जैसे ही बहू आई, तो बहू ने क्या किया कि अब सास का तो समय था, सुबह 4 बजे ही उठ जाए और पूजा करना प्रारंभ कर दे। बहू ने सोचा ये अच्छी सास जल्दी 4 बजे जग जाती हैं और मुझे मेरी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, मैं सो भी नहीं पाती हूँ। तो उसने क्या किया कि एक शंका होली का पेड़ ले आई उखाड़ के। शंका होली एक वृक्ष होता है, उसको उखाड़ के ले आई और एक गमले में लगा दिया। और जैसे ही सास की पूजा प्रारंभ हुई कि तुलसा महारानी नमो नमो, अब इसने क्या किया कि वह शंका होली का वृक्ष लिया और शंका होली का वृक्ष ले की अगरबत्ती लगाई और बोली, अरे जय हो मेरी शंखा होरी, और सास मरे ननंद होए लूली। अब तो भैया सास ने जैसे ही सुना सुन कह रही है भगवान जी का कह रही। अब वो सुबह रोज सास उठे और वो कहे तुलसा महारानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो। अब सास की पूजा खत्म हुई, इतने में बहू आ गई। वो बोली, जय हो मेरी शंखा होरी, सास मरे और ननंद होए लू। जब ऐसी बात हुई तो उसने सास ने अपने बेटे से कहा कि बेटा मैं तो बड़ी परेशान हूँ, मैं तुलसी जी की पूजा करती हूँ, जय ऐसी ऐसी कहती है। तो बेटा समझदार था, बोले बोले माताजी चिंता मत करो, कल से या तो फिर आपकी पूजा होगी या फिर तीनों की पूजा होगी। अब उसने क्या किया, तीसरे दिन वो उसने क्या किया कि अद्दा झारा होता है ना, जो अद्दा झारा लाया, उसने एक गमले में अद्दा झारा लगा दिया। और जैसे ही अद्दा झारा लगाया तो सुबह सबसे पहले पूजा किसने की, तुलसा महारानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो।
अब सास की पूजा खत्म हुई, जब तक बहू आ गई, बोली जय हो मेरी शंखा होरी, सास मरे और ननद होए लोरी। तब तक श्रीमान जी आ गए। अब वो अज्जा झारे को अगरबत्ती लगा के और बोले जय हो मेरे अज्जा झारे, ससुर मरे मेरे चारों सारे। देवी जी बोली जे क्या कर रहे हो? वो बोली तुम किसकी पूजा कर रहे हो? जे हमारे भी पुरखों से चली आ रही बोले, इसलिए हम अपने पुरखों की पूजा कर रहे हैं, वो पुरखे करके करते आए सो हम कर रहे हैं। बोले नहीं नहीं, जे नहीं करोगे तो बोले तुम भी नहीं करोगे, तो बोले हम भी नहीं करेंगे। तो दोनों ने अपने अपने गमले उठाए वो फेंक दिए। केवल एक ही पूजा होने लगी, तुलसा महारानी नमो नमो। बोलो बाल कृष्ण लाल की। तो वह भी सास कह रही है कि बहू तू घूंघट बार बार क्यों उठा लेती है? तो उसने कहा कि अरे माता जी, जितना समय आप मेरे घूंघट में लगा रही हैं, इतना समय भगवान के दर्शन में लगाया होता तो आपका कल्याण हो जाता।